हम 9 साल के पहले और 9 साल के बाद भारत की दो तस्वीर देखते हैं। 2014 के पहले का भारत भ्रष्टाचारी देशों में शामिल भारत था। 2014 से पहले का भारत हम लोगों ने पॉलिसी पैरालिसिस का भारत देखा था। 2014 से पहले का भारत निर्णय न लेने वाला भारत देखा था। 2014 से पहले का भारत स्कैम से भरा हुआ था। 2G, 3G, 4G, 5G, 4G हर तरीके का स्कैम चल रहा था। लेकिन 2014 के बाद मोदी जी के द्वारा निर्णय लेने वाली सरकार, मजबूत सरकार, बुलंद सरकार और देश में आगे बढ़कर के देश को आगे बढ़ाने वाली सरकार, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है। और इसीलिए आज हम ये कह सकते हैं कि चाहे सेवा हो, चाहे सुशासन हो, फिर चाहे गरीब कल्याण हो, तीनों ही मामलों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश ने तरक्की की और आगे बढ़ा है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में 2014 से 2022 में 18 लाख करोड़ रुपए सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च हुआ है। और इस साल 2023 में यह खर्च एक साल के अंदर 10 लाख करोड़ रुपए खर्च होने वाला है, 10 लाख करोड़ रुपीस। और इसी तरीके से 2014 में ये हाईवे जो बन रहे हैं, ये एक दिन में 12 किलोमीटर सड़क बनती थी। आज 29 किलोमीटर, 29 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से ये सड़क बन रही है। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम बात करें तो 54,000 किलोमीटर की इंफ्रास्ट्रक्चर की सड़क बन गई है। 18 वंदे मातरम ट्रेनें चल पड़ी हैं और आने वाले 2 सप्ताह के अंदर 23 वंदे मातरम ट्रेन चल पड़ेगी। वह भी हम आपके सामने बताना चाहते हैं। 37,000 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक, यह भी इलेक्ट्रिफाइड हो गया है। और इसके साथ साथ 70 साल के अंदर 74 एयरपोर्ट्स बने थे और अभी 9 साल के अंदर मोदी जी ने 74 एयरपोर्ट बनाए हैं और नॉर्थ ईस्ट में 16 एयरपोर्ट बनाए हैं, 16 एयरपोर्ट बने हैं, 7 नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। ये भी सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी। सिख पंथ के सम्मान में, गुरुओं की सेवा में और सिख भाइयों के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने ढेर सारा काम करने की सेवा की है। मोदी जी ने पूरे देश और दुनिया में
गुरु गोविंद सिंह जी की 350वीं जयंती धूमधाम से मनाई और 200 करोड़ रुपए का खर्चा किया। गुरु नानक देव साहब की 550वीं जयंती धूमधाम से मनाई। करतारपुर कॉरिडोर बनाकर पाकिस्तान में गुरुद्वारा में जाने के लिए 120 करोड़ रुपया लगाकर दुनिया भर के सिख और हिंदू भाइयों को नानक साहब जी को श्रद्धांजलि देने का, उनको सम्मान देने का मौका दिया। बर्मिंघम में, सुल्तानपुर लोधी, अमृतसर में इंटरफेस स्टडी, गुरु नानक गद्दी का विकास भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार ने किया। वीर बलिदानी साहबजादों की याद में 26 दिसंबर को जोर से ताली बजाना, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाकर देश भर के बच्चों को साहिबजादों के रास्ते पर चलने की प्रेरणा नरेंद्र मोदी जी ने दी। अमृतसर को हेरिटेज सिटी मिशन के तहत अमृतसर, जलंधर और लुधियाना को लगभग 3000 करोड़ दिया। दरबार साहिब का FCRA का रजिस्ट्रेशन कर दुनिया भर के सिख श्रद्धालुओं को चढ़ावा करने के लिए एक नया रास्ता खोला। लंगर को GST से मुक्त किया और जलियांवाला बाग के शहीदों का स्मारक का फिर से जीर्णोद्धार कर जलियांवाला बाग के शहीदों को श्रद्धांजलि देने का काम किया। मित्रों, 84 में जो नरसंहार कांग्रेस के नेतृत्व ने किया था, हजारों सिखों की, निर्दोष भाइयों बहनों की हत्या की थी। 84 से लेकर 2014 तक किसी ने इनको सजा नहीं दिलाई थी। जो दोषी थे उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और इसके साथ साथ अफगानिस्तान से 3 गुरुद्वारों में से गुरुद्वारा साहिब को लाकर दिल्ली में प्रस्तापित किया। लगभग कई सारे ब्लैक लिस्ट में जो 314 थे उसको घटाकर 2 लोग तक सीमित कर दिया। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।